राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जिसका Q2 FY26 का भी फ़िलहाल के लिए अपडेट आया हुआ है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हरिओम पाइप का अपडेट आया हुआ है और साथ में वी मार्ट का भी आया है और थर्ड कंपनी रहने वाला है साई सिल्क। आज हम तीनों के बारे में डिटेल में समझेंगे कि क्या उनका Q2 FY26 के लिए अपडेट आया हुआ है। आप लोग देखोगे तो नॉर्मली जो ये जितनी भी कंपनियां होती हैं ज़्यादातर ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही Q2 एंड होता है एक आध दो दिन में ही ये लोग अपना बिजनेस का अपडेट देते हैं कि क्या इनका वॉल्यूम ग्रोथ था, क्या इनका सेल्स ग्रोथ था एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। और फिर उसके बाद कुछ 10 दिन 15 दिन 20 दिन मान के चलिए, उसके बाद ये लोग कंपनी अपना फुल अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह हर एक चीज़ ये लोग पोस्ट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए इन सब का बिजनेस अपडेट आया हुआ है, तो हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आप लोग हरिओम पाइप का देखोगे तो फिर आप लोग पहले देखोगे तो Q1 में इन लोग का 35% का ग्रोथ आया हुआ था और वॉल्यूम ग्रोथ भी इन लोग का 30% प्लस था। लेकिन इस बार आप लोग का अपडेट इन लोग का देखोगे तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा। क्यों? क्योंकि इनका पास 7% का वॉल्यूम ग्रोथ आया है और यही सेम चीज़ Q1 FY26 में ये 30% प्लस था। कंपनी का गाइडेंस भी है कि ये लोग पूरा फुल ईयर में मान के चल रहे हैं कि 30% प्लस वॉल्यूम ग्रोथ अचीव करना चाहती है कंपनी। और आप लोग देखोगे तो कंपनी ये बस FY26 के लिए गाइडेंस नहीं दे रखी है, ये FY27 के लिए भी और आने वाले कुछ सालों के लिए भी 30% प्लस वॉल्यूम ग्रोथ अचीव करना चाहती है। और उसी के अकॉर्डिंग उन लोग का सेल्स ग्रोथ भी आने वाला था। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग देखोगे तो Q2 का अपडेट इन लोग का जब आया तो ये थोड़ा सा मुझे शौक लगा, क्योंकि आप लोग पहले गाइडेंस दिए थे 30% प्लस, आप लोगों ने Q1 में उसको डिलीवर भी किया, लेकिन इस बार Q2 में ये लोग उस चीज़ को नहीं रख पाए। और आप लोग देखोगे तो H1 FY26 का यानी हाफ ईयर का देखोगे तो फिर 21% का वॉल्यूम ग्रोथ बन के आता है। और आप लोग देखोगे कंपनी बता रही है कि अगले क्वार्टर से Q3 और Q4 में वहाँ पे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर वहाँ पे डिमांड वगैरह अच्छा रहेगा और कंपनी ट्राई करेगी कि ये लोग अपना जो गाइडेंस है उसको अचीव कर पाएँ। अब लेकिन अब वही हमें ट्रैक करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए अभी तक ये 30% का वॉल्यूम ग्रोथ था, और भी देखोगे तो इसके साथ में एक संभव स्टील है, उसका मतलब टॉप प्लेयर है अभी फ़िलहाल के लिए इन द टर्म ऑफ गाइडेंस और इन द टर्म ऑफ सेल्स ग्रोथ वगैरह और उनका वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह भी। उनका भी सेल्स ग्रोथ 50% प्लस का ही गाइडेंस है संभव स्टील का। लेकिन अभी उसका फ़िलहाल कोई मतलब अपडेट वगैरह नहीं आया है, तो फिर उसके जैसे अपडेट आएगा मैं उसके बारे में भी वीडियो बना के आप लोग को बता दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए हरिओम का आया हुआ है, तो हरिओम का आप लोग देखोगे तो फ़िलहाल के लिए तो इन लोग का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इस बार के लिए 97% रह गया, जो लास्ट Q2 में FY25 में 98% था। तो यहाँ भी थोड़ा सा हल्का सा मिस हुआ, मतलब टारगेट एक तरीके से 98% था और ये इस बार 97 रह गया। आप लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट देखोगे तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू द नॉर्मल स्टील वगैरह यहाँ पे थोड़ा मार्जिन्स वगैरह बेटर होते हैं, हाई होते हैं। इसी की वजह से कंपनी ज़्यादा फोकस करती है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेलिंग पे, ताकि उन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सके आने वाले समय में भी और उस क्वार्टर में भी। तो भी फिलहाल के लिए आप लोग देखोगे तो 97% का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से ओवरऑल सेल है और वॉल्यूम ग्रोथ 7% का है। तो फिर अब हमें इनका फुल ईयर का कह रहा हूँ Q2 का हमें नंबर देखना पड़ेगा कि क्या इनका सेल्स ग्रोथ है, क्या इनका ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिला है या फिर नहीं मिला है इस बार। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो Q1 में 3 लोग को अच्छा खासा ग्रोथ मिला था, लेकिन अभी फ़िलहाल Q2 का जो अपडेट आया है उसके हिसाब से तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या इन लोग का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है Q2 में। तो अब हम लोग बात करते हैं साई सिल्क का। आप लोग अगर साई सिल्क का देखोगे तो इसका गाइडेंस था कि ये लोग पूरे फुल ईयर में FY26 में 15% से लेके 20% के अराउंड ये लोग ग्रो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इन लोग का पैट भी ग्रो करेगा। और ये 15% का गाइडेंस आने वाले FY27 के लिए भी था, यानी कुछ सालों के लिए ये लोग उसको मेंटेन करना चाहते थे। अभी फ़िलहाल के लिए देखोगे तो कंपनी Q1 में तो 41% से ग्रो किया ही था, लेकिन आप लोग इस बार भी देखोगे Q2 में भी तो ये लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ दिखाया। 28% का ग्रोथ हुआ है Q2 FY26 में, ये इनका अपडेट आज ही आया हुआ है। तो फिर आप लोग देखोगे तो इन्होंने इस बार Q2 में इन्होंने 5 दुकानें ऐड किया है। अभी तक फिलहाल कंपनी एक तरीके से समझ लीजिए मेनली बड़ा स्लो चलती थी, बड़े मतलब एक तरीके से आप लोग को मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ। आप लोग अगर देखोगे इन लोग का जब से आए हैं मार्केट में आप खुद ही देख सकते हैं कोई ग्रोथ नहीं था। -10%, 5%, 1%, 11%, -12%, 6%, कोई ग्रोथ उतना हार्डली नहीं था। लेकिन इस बार के Q1 FY26 से इन लोग का ग्रोथ आना स्टार्ट हो गया। 40% प्लस ग्रोथ आया हुआ था Q1 FY26 में।
और ऐसे ही इन लोग का आप लोग देखोगे तो फिर अपडेट जो आया हुआ है Q2 का बहुत ही अच्छा तरीके से आया हुआ है। 28% का ग्रोथ हुआ है। और आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने 5 दुकानें और ऐड ऑन किया है। कंपनी बता रही है कि ये आने वाले समय में 10 दुकानें और ऐड ऑन करेंगे। अभी फिलहाल इसका कोई टाइमलाइन तो नहीं है। अब Q2 का कॉन कॉल होगा तो वहाँ पर अगर कंपनी अब उसका जो मैनेजमेंट है बताएगी तो फिर हमें पता चल पाएगा। तो फिर मैं एक बार वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए वहाँ पर डिटेल में बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए देखोगे तो कंपनी का मान के चलिए Q1 FY26 में 69 दुकानें थे, 69 दुकानें के आसपास थे। और फिलहाल के लिए 5 दुकानें और ऐड ऑन किया इन्होंने, यानी अब मान के चलिए इनका आई थिंक 74-75 ओवरऑल दुकान हो गया होगा। कंपनी 10 दुकान और मान के चल रहा है तो फिर आने वाले समय में यानी 84-85 दुकानें हो जाएंगे ओवरऑल। कंपनी आप लोग देखोगे साई सिल्क मेनली ये लोग खुद ही उसको मान के चलिए कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी खुद वे लोग ऑपरेट करते हैं। कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड होते हैं मोस्टली इनके जितने भी होते हैं साई सिल्क का। और साई सिल्क का आप लोग ये और देखोगे ये साड़ी वगैरह सेलिंग करते हैं और ये लोग का मोस्टली फोकस प्रीमियम साइड में ज़्यादा होता है, जहाँ पे 50,000, 1 लाख, 2 लाख इन लोग की साड़ी 3-3, 4-4 लाख रुपये तक जाते हैं। आप लोग जाके इनके एक बार इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एक बार देखिएगा। मैंने इन लोग का Q1 का वीडियो भी बना रखा था, आप लोग उसको भी जाके एक बार वॉच करिएगा तो आप लोग को अच्छा डिटेल मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए कंपनी ने जो अपना गाइडेंस दे रखा है 15-20% का ग्रो करने का, वे तो उसको अचीव करते हुए उससे ज़्यादा भी तो फिलहाल ग्रो कर रही है। लेकिन अब वही है, अब हमें देखना पड़ेगा कि Q2 के कॉल में क्या कंपनी उस 15-20% को गाइडेंस को और अपवर्ड ले जाती है। अगर कंपनी उस 15-20% को ऊपर ले जाती है गाइडेंस को तो जाहिर सी बात है मार्केट में कंपनी के ऊपर डिमांड आएगा। लेकिन अगर उस मान लीजिए गाइडेंस को नहीं मतलब ऊपर करती है तो फिर जाहिर सी बात है तो फिर उतना इन्वेस्टर को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इन्वेस्टर चाहते हैं कि कंपनी कॉल में अगर आप लोग जो गाइडेंस दे रखो उससे अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हो तो फिर जाहिर सी बात है इन्वेस्टर भी चाहते हैं कि आप अपने उस गाइडेंस को अब ऊपर ले जाओ। तो अब हमें वही देखना पड़ेगा, अब हमें ट्रैक करना पड़ेगा। पहले तो Q2 का इनका नंबर आएगा पूरा फुल, क्या आया, क्या उनका नेट प्रॉफिट है, क्या इन लोग का अर्निंग पर शेयर है, तो उसके बाद फिर इन लोग का कॉल होगा। तो फिर कॉल में अब देखते हैं कि क्या कंपनी बताती है। फर्दर ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा, ये जो 10 दुकानें और आने वाली हैं इसका क्या गाइडलाइन मतलब क्या मतलब गाइडेंस वगैरह रहता है, कब तक ये लोग अचीव कर पाएंगे उसको। और भी देखना पड़ेगा कि क्या ये लोग गाइडेंस को ये 15-20% है क्या उसको और ऊपर ले जाते हैं या फिर नहीं ले जाते हैं। अभी के लिए आप लोग अगर इनका पी रेशियो देखोगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव है फिलहाल के लिए। ये तो मान लीजिए आपका ये पास्ट है, पास्ट का पी रेशियो 21 है, लेकिन अगर आप लोग निकालोगे FY26 के बेसिस पे कंपनी बता ही रही है 20% से ग्रो करेगी। अगर ये लोग 20% से ग्रो करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है मान के चलिए इनका पी रेशियो आई थिंक 16 से लेके 20 के बीच में ही बनेगा, 16-18 कुछ ऐसे ही पी रेशियो बनेगा। आप लोग एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, मार्केट कैप डिवाइड बाई नेट प्रॉफिट FY26 का, यानी कि हमको FY26 का जो पूरा फुल ईयर में आने वाला जो कंपनी बता रहा है उसके बेसिस पे हमें कभी भी कंपनी का पी रेशियो निकालना चाहिए। हमें हमेशा फॉरवर्ड पी देखना है, ना कि ट्रेलिंग पी देखना है, ना कि हमें पास्ट का पी देखना है। तभी फिलहाल के लिए तो इनका पी रेशियो भी अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन वही है कंपनी अगर अपने गाइडेंस को अपवर्ड ले जाती है तो फिर डील बेटर बनेगा। लेकिन वही है, अब हमें देखना पड़ेगा कॉल में भी उनके Q2 को कॉल में कि क्या कंपनी बताती है गाइडेंस ऊपर ले आती है फिर नहीं ले आती है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट इस वीडियो में V-Mart के बारे में। V-Mart का भी आप लोग देखोगे तो पहले Q1 में इन लोग का हार्डली 13% का ग्रोथ आया हुआ था, लेकिन इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला हुआ था Q1 FY26 में भी। और इस बार भी आप लोग का इन लोग का ग्रोथ देखोगे, यहाँ पे मैं आप लोग को अगर दिखा दूं तो आप लोग खुद देख सकते हैं 22% का ग्रोथ आया हुआ है। और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो हुआ है 11% का हुआ है इन लोग का, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है Q2 FY26 में। और आप लोग देखोगे तो कंपनी ने 25 दुकानें ऐड ऑन की है। कंपनी बता भी रही थी कि ये लोग 60 से 70 दुकानें इस बार FY26 में फुल ईयर ऐड ऑन कर पाएंगे। कंपनी ज़्यादा आप देखोगे V-Mart भी मोस्टली टायर 2 टायर 3 सिटी में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द टायर 1 सिटी। तो और आप लोग देखोगे तो कंपनी ने इस बार फिलहाल के लिए 2 दुकानें इस क्वार्टर में बंद किया है। वे मोस्टली तभी कंपनी बंद करती है उन दुकानों को जब वहाँ पे परफॉर्मेंस जो कंपनी बेंचमार्क रखती है अगर वे वहाँ पे फेल हो जाते हैं कुछ मंथ के लिए, कुछ क्वार्टर्स के लिए, कुछ सालों के लिए, तो फिर वहाँ पे कंपनी उसको बंद कर देती है, ऑपरेशन वगैरह हमेशा वहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो फिर आप लोग अभी फिलहाल देखोगे तो कंपनी ने गाइडेंस ऑलरेडी दे रखा है कि 60 से 70 दुकानें ऐड करेंगे, 25 दुकानें Q2 में ऐड कर दिया। और फिलहाल 22% का इन लोग का ग्रोथ भी आया हुआ है एज कम्पेयर टू द Q1 में इन लोग का 13% का ग्रोथ था। तो अब वही है, अब हमें अब इनके Q2 के कॉल में देखना पड़ेगा कि क्या अपने गाइडेंस वगैरह को ये लोग ऊपर ले जाते हैं या फिर नहीं ले जा पाते हैं। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये जो इनको Q1 में ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला था 14% के अराउंड इन लोग का
इबिट्टा मार्जिन था, क्या इस बार भी ये इस इबिट्टा मार्जिन को मेंटेन कर पाते हैं और साथ में इन लोग का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर ऊपर जाता है या फिर नहीं जाता है। तो फिलहाल के लिए आप देखोगे ये 3 कंपनी थी जो इन लोग का अपडेट वगैरह आया हुआ था। अभी फिलहाल के लिए तो वी-मार्ट का भी अच्छा अपडेट आया हुआ है 22% का, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर आप लोग रेस के एनालॉजी से देखोगे तो फिलहाल के लिए तो अभी इन तीनों कंपनी में सॉरी, अगर हम अभी साई सिल्क और वी-मार्ट का बात कर पाएंगे, क्योंकि हरिओम तो मान लीजिए एक तरीके से वो स्टील एंड पाइप सेगमेंट में है, तो उसको हम इसके नहीं कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि वी-मार्ट का एक तरीके से कपड़ा हो गया, ग्रोसरी का सामान हो गया, FMCG साइड में उस साइड में जाते हैं। और साई सिल्क का मैंने बताया था, ये लोग प्रीमियम साड़ी वगैरह मतलब सेलिंग करते हैं, और हरिओम पाइप ये स्टील पाइप वगैरह मैन्युफैक्चर करके उसको सेलिंग करता है। तो फिर फिलहाल के लिए अगर इन दोनों आप लोग देखोगे अपडेट के अकॉर्डिंग, तो फिर साई सिल्क 28% का ग्रोथ इंजन है और वी-मार्ट 22% का ग्रोथ इंजन है। तो अब हमें वही देखना पड़ेगा कि क्या इनका मान के चलिए क्या इनका Q2 का पूरा फुल नंबर आता है, और क्या कॉन कॉल में ये कंपनी अपने गाइडेंस को अपवर्ड करती हैं, क्या इनसे भी फास्ट रेट से कोई और कंपनी ग्रो कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। अब तो मान लीजिए और बाकी जो अपडेट आएगा बाजार स्टाइल का, ट्रेंड का, फिर उसके बाद V2 का, तब हम लोग और भी देख लेंगे, रेस के एनालॉजी से देख लेंगे कि कौन हाई पेस से ग्रो कर रहा है। तब हम लोग एक बार और पूरा डिटेल में वीडियो भी बना देंगे। तो चलिए इस वीडियो को भी फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं। कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं था, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा। राधे राधे।